नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। माधव गौशाला में श्री कृष्ण मंदिर के लोकार्पण उत्सव में पहुंचे सीएम सैनी। श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर सीएम ने की पूजा अर्चना। हरियाणा में 7,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। सीएम नायब सैनी ने दी मंजूरी। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की प्रक्रियाएं जल्द होंगी शुरू। हरियाणा में कई निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले के सुखदर्शनपुर गांव में स्थित श्री माधव गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गौशाला परिसर में बने श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर वहां पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर गौ माता को चारा भी खिलाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने कोष से 21 लाख रुपए और शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी अपनी ओर से 11-11 लाख रुपए माधव गौशाला को देने की घोषणा की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधा कृष्ण का यह मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है कि माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा आज इस भूमि के ऊपर विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में श्री माधव गौशाला में आज भगवान श्री कृष्ण का रूप आज यहाँ विराजमान है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और आप सबको इस पावन मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के 7,005 खाली पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। ये फैसला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लंबे समय से रुकी पड़ी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों के कुल 25,962 स्वीकृत पदों में से 2,549 पद और हेल्परों के 25,450 पदों में से 4,439 पद खाली हैं। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि भर्ती जिला स्तर पर होगी या प्रदेश स्तर पर। हरियाणा में राइट टू एजुकेशन आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों के रवैये को देखते हुए आरटीआई के तहत गरीब बच्चों के होने वाले एडमिशन के लिए डेट को 4 दिन और बढ़ा दिया है। अब बच्चे एडमिशन के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले विभाग 2 बार एडमिशन की डेट बढ़ा चुका है। पहले 14 अप्रैल लास्ट थी और फिर विभाग ने इसे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। दरअसल हरियाणा में अभी 10,701 प्राइवेट स्कूल हैं और इन स्कूलों में 3,134 स्कूलों ने सीटों का ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद तीसरी बार शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा भवन में और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से कामगारों से संबंधित शिकायतों और उनके पंजीकरण में अनियमितताओं और खामियों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। श्रम मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। विज ने स्पष्ट किया कि जिन श्रमिकों ने बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और किन्हीं कारणों से उसका आवेदन रद्द हो जाता है तो उसकी फीस अवश्य वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने एक नकली महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के गिरफ्तार किया है। यह महिला पिछले 1 साल से पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर घूम रही थी। पुलिस ने आरोपित महिला से पुलिस की यूनिफॉर्म भी बरामद कर ली है। जांच के दौरान पता चला कि महिला न केवल पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही थी बल्कि सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म में कई रील्स भी बना चुकी थी जो वायरल हो गई थी। आरोपित महिला की पहचान आंचल के रूप में हुई है जो पीवा की दीवाना गांव की रहने वाली है और आंचल ने BSc तक पढ़ाई की है। उसे पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का शौक था और वह सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पुलिस यूनिफॉर्म में रील्स बनाकर अपलोड करती थी जिनमें से कई वायरल हो चुकी थी। आंचल के घर में माता पिता और एक बहन है। वह अपने 2 बहनों से बड़ी है लेकिन 2 साल पहले घर से निकाल दी गई थी और इसके बाद वह किराए के कमरे में रह रही थी। मामले की जांच कर रहे ASI दिलेर ने आंचल को थाने बुलाकर जब पूछताछ की तो आंचल का झूठ पकड़ा गया। आंचल थाने में बिना वर्दी के आई थी जिसे महिला पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आरोपी युवती को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। माया देवी है की माता थी। उन्होंने एक शिकायत दी थी आसमानपुर से शिकायत दी थी कि ऐसी लड़की अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई है और उसकी दोस्त हमें मिल गई थी तो उन्होंने बता दी लड़की गुम हो गई है, क्लास प्राइज है। तो सर कैसे पकड़ी गई वो? तो इसे जो रजनी के माता जी हैं वो रजनी इसको लेके आए थे हमारे पास और उसके पास उन्होंने बताया था कि ये ना पुलिस की यूनिफॉर्म भी लिए हुआ है, पुलिस में ये लोग बताते हैं कि पुलिस में हो। तो फिर हमने उसको चेक किया तो उसके पास पुलिस की यूनिफॉर्म मिली। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक दर्दनाक पारिवारिक घटना सामने आई है। शहर के वार्ड नंबर 12 स्थित कबीर नगर में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 26 वर्षीय आरती के रूप में हुई है जिसकी शादी करीब 2 साल पहले रोहतक जिले के गांव भगवतीपुर निवासी युवक से हुई थी और इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था और अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी और पारिवारिक तनाव लगातार बना हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस को शव बेड पर मिला और गले पर निशान और शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या गला दबाकर की गई। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी मौके पर बुलाया गया जिससे साक्ष्य जुटाए हैं और घटनास्थल से कुछ घरेलू सामान भी जब्त किया गया है जिनकी जाँच जारी है। DSP धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। करनाल पहुंची जल संसाधन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि काफी दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पोस्ट कांग्रेस इस भूमिका को भी नहीं निभा पाई क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, सरकार को भी जागरूक रखने का काम करती है। कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही है तो जान सकते हैं कि किस बुरी हालत में इस वक्त कांग्रेस है। इस दौरान मंत्री श्रुति चौधरी ने भाजपा की कल्याणकारी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा के कई जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। WJC की रिपेयर हो रही है, अलग से रेलवे वाले लगे हुए हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है और ये प्रोजेक्ट जल्द खत्म होगा ताकि फिर से ये जो रिपेयर वर्क है जल्द खत्म होगा ताकि फिर से पानी शुरू हो जाए WJC में। तो कितना फायदा है मैम इसका आम पब्लिक को या तमाम और लोगों को होने वाला है, किस तरीके से बेनिफिट? नहीं, ये क्योंकि ये
थोड़ा सा पानी के आने के ज़्यादा पानी जब आया था तो ये थोड़ी सी टूट गई थी, तो रिपेयर वर्क चल रहा है। और ये तो WJC जो है ये मेन लाइन है, ये हमेशा चलती है। मैम, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्लीपर सेल बहुत है हमारी पार्टी में, जिसके कारण हम चुनाव भी नहीं जीत पाए। और आप रही हैं कांग्रेस में तो आपको बखूबी मालूम होगा कि वहाँ चलता क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे हूँ काम के लिए, लेकिन हरियाणा की बहुत सारी, जैसे आपको पता है कि गर्मी का टाइम है, पानी का बहुत हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे हों ताकि दिक्कत जो ना बन पाए, तो उसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे आने चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है उसकी तो चिंता अब आपको है, मुझे तो है नहीं। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के अधिकतर जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। प्रदेश के जिन 13 जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है उनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर, रोहतक, पलवल और फरीदाबाद शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कई और जिले हीट वेव की चपेट में आ जाएंगे। प्रदेश में 25 अप्रैल तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और हीट वेव का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बुधवार को 15 जिलों में हीट वेव का असर दिखेगा। ऐसे में तापमान और भी बढ़ सकता है और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राज्य में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रोहतक में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह सबसे कम 21.2 डिग्री सेल्सियस सिरसा में दर्ज किया गया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिन की भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया, जिनमें 21 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल पर रहकर रोष प्रकट किया। वहीं आज मंगलवार को दूसरे दिन रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल को समापन कर दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री व विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मांगों को लेकर कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं और सरकार द्वारा जिन मांगों पर सहमति जताई गई वह भी आज तक लागू नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी रोडवेज कर्मचारी 8 जून को परिवहन मंत्री के आवास का कूच करेंगे। देखिए, हमें बड़ी उम्मीद जंगी थी कि हमारे बड़े गब्बर साहब जी, अनिल विज जी हमारा बड़े परिवहन मंत्री बने हैं और हमने उस दिन लड्डू भी बांटे थे, बहुत लड्डू बांटे थे। भी बड़ी खुशी थी, भी हमारा महकमा सभी को यही आया कि भी बड़ा बढ़िया काम चलेगा रोडवेज नंबर 1 पे, जैसे पहले थी हमारी हरियाणा नंबर 1 पे। लेकिन वीजी जी ने भी सस्पेंड करने के सिवा और कुछ नहीं कराया जी। बारे जाते जाते 5-10 बंदे सस्पेंड ही कर गए और कुछ नहीं कराया जी। तो आपके चैनल से मैं भी जो भी हमारी मांगी मानी गई है, जैसे चालक का पे ग्रेड है, प्रचालक का पे ग्रेड है, इनका जो टीए रुका हुआ है, बोनस 9 साल का रुका पड़ा है, जो जी हमारे समझौता राज्य कमेटी के साथ हुआ है उनकी मांगों को लागू किया जाए। आपके चैनल से यही सरकार का धन्यवाद करेंगे भी इनको तुरंत प्रभाव से लागू करें, नहीं तो इसके बाद 8 फरवरी को जो भी ये 8 जून को हमारे राज्य प्रधान जो बड़ा फैसला लेंगे उसके लिए हम सर्वप्रिय होंगे, उसका तन मन से उसका सहयोग करेंगे, जैसा भी हमारा आंदोलन की चेतावनी आएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।